आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक गति से तरक्की कर रहा है, ये स्वाभाविक रूप से सबकी पसंद बन गई है। एनडीए सरकार और हमारे नेता नीतीश, जितना बड़ा जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी कल्पना से भी बाहर या कल्पना से भी आगे की सजा मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार महागठबंधन के द्वारा बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में एनडीए के घटक दल में शामिल जदयू के द्वारा लगातार महागठबंधन को लेकर हमलावर है। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने आज महागठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के भी कहा है कि इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, आइए सुनाते हैं। नहीं, ये पार्टी का जो विधि प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ ने आज अधिवक्ता समागम बुलाया था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। हम सभी उसमें शामिल हुए और बड़ा ही सफल आयोजन था। आप जानते हैं कि अधिवक्तागण जो होते हैं वो समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं और प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समाज की दिशा तय करते हैं। और स्वाभाविक रूप से आज जो भी बिहार के हित में या बिहार के विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं, खासकर बुद्धिजीवी लोग, वो स्वाभाविक रूप से जनता दल यू के प्रति आकर्षित होते हैं, एनडीए के प्रति आकर्षित होते हैं। और आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक गति से तरक्की कर रहा है, ये स्वाभाविक रूप से सबकी पसंद बन गई है, एनडीए सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार। इसलिए काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण आए हैं और उन्होंने बहुत ही मजबूती से नीतीश कुमार जी की नीतियों को और इस सरकार की उपलब्धियों को गांव समाज में फैलाने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य है। सर, भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद सिंधु समझौता जो नदी का था वो पानी रोक दिया है, कैसे देखते हैं? आप भी जल संसाधन मंत्री हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि जितना बड़ा जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी कल्पना से भी बाहर या कल्पना से भी आगे की सजा मिलेगी। और ये सब तो अभी वानगी है, अभी समझिए बहुत कुछ होना है। सर, तेजस्वी जी ने बोला है कि 5 साल तेजस्वी यादव सर बैठक कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन बैठक कर रही है, अच्छी बात है, चुनाव का समय है, सभी पार्टियां जो है बैठक किया करती है। लेकिन जिस तरह से वो जनता के पास जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 वर्षों का ये शासनकाल मुझे भी एक बार दे करके देखिए, कह रहे हैं कि उनका दावा जो नहीं है, ये दावा नहीं है, ये आम जनता से अपील किया जा रहा है। वो जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है, यानी कि 5 साल वो सत्ता पे काबिज रहेंगे। तो उस पर विजय चौधरी ने प्रहार किया है और कहा है कि जनता को आखिर उन्हें बताना चाहिए कि 5 साल में ऐसा क्या काम है जो वो कर दिखाएंगे। तो उनका ये दावा नहीं है, वो अपील कर रहे हैं, आम जनों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे 5 वर्षों का समय दीजिए। तो आपने आगे भी सुना कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, उस हमले पर भी उन्होंने कहा है कि समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। चूँकि भारत सरकार जिस तरह के स्टेप उठाने वाली है उसमें कुछ तो समय लगेगा, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो कहना साफ है कि जिस तरह से एनडीए के द्वारा लगातार महागठबंधन पर हमला किया जा रहा है कि महागठबंधन एक और जहां अपनी एकजुटता की बात कर रही है, दावे कर रही है कि महागठबंधन एकजुट है, तो उस पर जिस तरह से पूर्व में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि टिकट बंटवारे और सीट शेयरिंग के मामले में पता चल जाएगा कि महागठबंधन में कितनी एकजुटता है। तो वहीं दूसरी ओर विजय चौधरी ने भी तंज कसते हुए कहा है कि वो 5 वर्षों का दावा नहीं कर रहे हैं, जब
वो आम लोगों से अपील कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा 5 वर्षों का राज का दावा किया जा रहा है और सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, उस पर जिस तरह से एनडीए के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है, वो देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।